देखें लवासना तक यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, पेपर 4 है। यूपीएससी ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। लोग पेपर देके आ चुके हैं, जानते हैं, बात करते हैं कैसा रहा पेपर। अभी आप पेपर देके आ रहे हैं, जीएस 4 कैसा रहा भाई? थोड़ा पैटर्न में थोड़ा चेंज किया था। इस बार जो थ्योरी के जो क्वेश्चन है वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड थे। इस बार जो पहले जो साल में जो क्वेश्चन आते थे नॉर्मली वो थ्योरी बेस पे आते थे, बट इस साल उन्होंने सारे एप्लीकेशन बेस कर दिए थे ऑलमोस्ट। और जो सेक्शन बी है उसके अंदर पहले कभी कभार 3 क्वेश्चन आते थे, कभी कभार 4 आते थे। इस बार सब में 2-2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके टाइम फ्रेम में होंगे? नहीं, एथिक्स का पेपर तो हमेशा लेंथी जाता है, तो कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा तेज़ भगाना पड़ता है। कौन सा प्रयास है आपका? मेरा सेकंड मेंस है। सेकंड मेंस का? जी। तो ओवरऑल आपका जो तैयारी है वो कैसे, बढ़िया रही? हाँ, तैयारी तो ठीक थी। इस पेपर में आपको चैलेंजिंग कौन से पार्ट मिलेगा? केस स्टडी वगैरह आपने करा होगा? केस स्टडी इस बार छोटी आई थी। वैसे नॉर्मली बड़ी बड़ी आती हैं, बट इस बार हाफ पेज ही आया केस स्टडी, और 4 पेज ही थे, तो ज़्यादा लिखना भी नहीं था। बट सारे क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन ही थे केस स्टडी में। इस बार थोड़ा आसान लग रहा था मुझे एथिक्स का पेपर। आसान लग रहा है? हाँ, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड था तो थोड़ा सा इजी साइड था। किस तरह के क्वेश्चन था अगर आपको याद है? सारी एप्लीकेशन बेस्ड है। जैसे कोई टीचर है, उसने अगर एआई से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए इस बार। इवन केस स्टडीज़ में एआई का यूज़ है, प्लस थ्योरी पार्ट में भी एआई का यूज़ है, और एथिकल इश्यूज़ जो एआई से रिलेटेड हैं वो सब आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आगे के लिए आप। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी आप पेपर देके आ रहे हैं, कैसा रहा पेपर आपका? इथिक्स का पेपर था ये, और फिलोसॉफिकल कम था। इसमें थिंकर कम पूछे गए थे, वही एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे। और वैसे केस स्टडी तो लेंदी थी, पर क्वेश्चन 2 ही थे, पर उनमें लिखना ज़्यादा पड़ रहा था। तो ओवरऑल पेपर तो अच्छा ही था, ठीक था पेपर। तो कौन सा पार्ट आपको चैलेंजिंग लगा, कौन सा अच्छा लगा? चैलेंजिंग तो केस स्टडी तो आसानी से लिखी गई थी, और जो क्वेश्चन से वो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट से आए थे, तो उनमें सोच के लिखना पड़ रहा था, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था उन्हें लिखने में। अच्छा, ये 4 का पेपर है, ये काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। यहाँ से ज़्यादा नंबर अगर मिलते हैं तो काफ़ी अच्छे, मतलब सर्विसेज भी, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, कैसा फिर आपका बैलेंस किया आपने? बैलेंस तो आपकी बार तो इतना स्कोरिंग मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ज़्यादा है। बच्चे थोड़ा फिलोसफिकल पार्ट ज़्यादा पढ़ के आते हैं, थिंकर पढ़ के आते हैं, वो सब पढ़ के आते हैं। वो क्वेश्चन उनमें से बहुत कम ही आया है। मोस्ट प्रोबेबली 1 क्वेश्चन आया था मेरे हिसाब से, तो शायद अब के थोड़ी कम स्कोरिंग हो इथिक्स पेपर में। आपकी तैयारी में कोई कैसा रोल, कोई बुक वगैरह बताइए आप? मेरी बुक, मैं बुक स्टैंडर्ड बुक तो इतनी फॉलो नहीं करी थी। मेरे पास वो मुदित जैन सर के नोट्स थे, मैं उन्हीं को फॉलो कर रहा था। आप कहाँ से और कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं मेरठ से हूँ, और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, और मेंस भी फर्स्ट था। शुभकामनाएं आपको। अभी आप पेपर देके आ रहे हैं, कैसा रहा पेपर? बस केस स्टडीज़ थी इन सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में। पूरा मुझे ऐसा कुछ स्टैटिक नहीं लगा, सिलेबस पे ओरिएंटेड कुछ नहीं लगा। मतलब अगर आप केस स्टडीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ऐसा कुछ। हाँ, PYQ प्रैक्टिस के लिए सही है, आंसर राइटिंग के लिए सही है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। थैंक यू। अभी आप पेपर देके आ रहे हैं, जीएस 4 कैसा रहा दोस्त? पेपर अच्छा था, अनकन्वेंशनल था पूरे तरीके से। जो केस स्टडी बड़े क्वेश्चन हम पूछनी थी वो स्टार्टिंग से ही पूछना शुरू कर दिया था उसने, और जो पुराना पैटर्न था केस स्टडी का उसको थोड़ा सा रिपीट कर दिया था। बाकी थोड़ा अनकन्वेंशनल था, तो बस है, जिसने जैसा किया होगा, तैयार प्रैक्टिस जैसी करी होगी उस हिसाब से उसका रहा होगा। काफ़ी लोग कहना है कि पेपर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला, आपको नहीं मिला? हाँ, पैटर्न में बदलाव तो था पेपर में, जैसे कि इसमें केस स्टडी में भी थोड़ा सा अंतर था, और वैसे सिंपल क्वेश्चंस में भी GS 4 में अंतर था। पेपर 1 में कई बार IR के क्वेश्चंस घुसे हुए थे, तो इस तरीके के अंतर तो थे इस बार भी। अच्छा, इसमें जो थीम बेस पहले होता है, PYQ एनालिसिस करके करते हैं, तो उसमें कैसा लगा आपको? नहीं, PYQ से फ़ायदा मिलता ही है। इस बार एथिक्स में मैं कहूँ तो PYQ इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बाकी में PYQ रहा है। GS 1, 2, 3 में तो PYQ काफ़ी फ़ायदा मिला है उसका। GS 4 में नहीं मिला? हाँ। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेशल बुक अगर आप बताना चाहें किसको? अरे बस ठीक है। अभी आपने पेपर दिया, पेपर अच्छा था, एथिक्स का पेपर था GS 4, बट यानी अनप्रिडिक्टेबल था। इस बार का पेपर पैटर्न चेंज है इस बार, तो सबके तोते उड़ गए इस बार। तो तोते उड़ गए पक्का? हाँ, ऑलमोस्ट यानी सबके। इसमें आप केस स्टडी में चैलेंजिंग है, किस पार्ट में? केस स्टडी में नहीं चेंज था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, कोर्ट वगैरह दिए जाते हैं, वो नहीं थे इस बार। तो मैंने सीधे क्वेश्चन, यानी या तो क्वेश्चन IR से कनेक्ट किया है या इकोनॉमिक्स से कनेक्ट किया है क्वेश्चन,
उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो ओवरऑल आपका जीएस का पेपर कैसा रहा, क्या बताना चाहेंगे? जीएस में सबसे अच्छा पेपर रहा था मेरा ऐसे का और एथिक्स का, सबसे अच्छा, और थर्ड का। आप आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी चाहिए आपके हिसाब से, और कब किया था? मैं यानी ये है कि मैंने इससे पहले यूपीपीसीएस का मेंस लिखा था 2025 वाला मार्च में, तो मैं कर ही रहा था पिछले। वो बोलते हैं ना कि 6 महीने कर लो तो कुछ भी हो जाएगा, तो मैंने वही पैटर्न अपनाया हर एग्ज़ाम में, तो वही चलता आ रहा है। नहीं सर, मेंस दिया है, ये दूसरा मेंस है 5 महीने में। अभी रिजल्ट भी साथ आने वाला है। हाँ, रिजल्ट आने वाला, उसी का वेट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इसके बीच में ना आए, इसके बीच में की हालत ख़राब हो जाएगी भाई। अभी तो रक्षाबंधन के बाद आना चाहिए। हाँ, बाद में आए तो अच्छा। क्या उम्मीद है फिर अभी? वो भी अच्छा गया, ये भी अच्छा जा रहा है, वो भी अच्छा गया था। ओके भाई, बेस्ट विशेष आपको। थैंक यू। सर अभी जीएस पेपर 4 देखिए आप आ रहे हैं, कैसा पेपर होगा? पेपर इस बार का आई थिंक कंपैरेटिवली थोड़ा प्रीवियस ईयर के पैटर्न से थोड़ा अलग था। केस स्टडीज़ छोटे थे पहले की तरह, उसमें कोई इरेलेवेंट डायमेंशंस नहीं थे, शॉर्ट केस स्टडीज़ थे, डायरेक्ट थे। 3 पार्ट की जगह 2 पार्ट क्वेश्चंस थे, तो रीडिंग टाइम कम था बट उसमें सब्सटैंशिएट ज़्यादा करना था। और पार्ट ए में लाइक थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो पहले आते थे, उसके अलावा मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और थोड़ा डायनामिक क्वेश्चंस थे। केस स्टडी कितना महत्वपूर्ण रहा है? केस स्टडी 130 मार्क्स, 120 मार्क्स केस स्टडी। काफ़ी केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे अच्छे थे? केस स्टडीज़ अच्छी थी, मोर और लेस थोड़े सिमिलर पैटर्न्स में थी। एडमिनिस्ट्रेटिव केस स्टडी थी ज़्यादातर, एक मेडिकल केस भी था उसमें, बट केस स्टडी शॉर्ट थी तो उनका रीडिंग टाइम कम था और थोड़ा टाइम मिल गया पेपर कंप्लीट करने में। टाइम हाँ, 1-2 10 मार्कर थोड़ा अच्छे से नहीं लिखे, बाकी हो गया। जीएस पेपर 4 काफ़ी स्कोरिंग भी होता है, ऐसा लोग कहते हैं। स्कोरिंग होता है अगर आप डिमांड हिट करो और टाइमली पेपर कंप्लीट करो, तो पेपर कंप्लीट करना जीएस 3 में थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। अच्छा, ओवरऑल आपका जीएस का जो पेपर रहा सारा ठीक रहा, मतलब। अच्छा, जीएस का जो मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए? आंसर राइटिंग कब से करना चाहिए बिगिनर्स को तैयारी करते? आई थिंक बिगनर्स अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में जब आपका फर्स्ट रिवीजन मोस्टली हो जाए तभी से आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ्स में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको उतना टाइम नहीं मिलता कि आप आंसर राइटिंग इवॉल्व कर सको। अगर प्रॉपरली आंसर राइटिंग इवॉल्व करनी है तो आपको थ्रू आउट द ईयर आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, मेंस में डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये कितना महत्वपूर्ण है? ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको 1-2 मार्क या 1 मार्क, हाफ मार्क, 1 मार्क एज हर क्वेश्चन में चाहिए आपको हर पेपर में, तो आपको अपना आंसर थोड़ा अलग बनाने के लिए कुछ सब्सटैंशिएट और वैल्यूडेशन करना पड़ेगा। आपका कौन सा अटेम्प्ट है, अगर बताना चाहेंगे? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट मेंस है। अच्छा, फर्स्ट में। तो प्रीलिम्स काफ़ी चैलेंजिंग रहता है जी। तो प्रीलिम्स में जो लोग 27 देना चाहते हैं, अभी से किन चीज़ों पर विशेष फोकस करना चाहिए उनको? इससे सीसेट भी काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। अगर सीसेट वीक है तो प्रीलिम्स की एक्चुअल तैयारी जब हम जनवरी से शुरू करते हैं, जनवरी फरवरी से, उसके पहले आप थोड़ा बहुत सीसेट एक बार देख लीजिए अगर आपका कोई वीक डायमेंशन है तो। बाकी ड्यूरिंग द प्रीलिम्स प्रिपरेशन आप थोड़ा बहुत टाइम, हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन आप सब्सटेंशियल आवर्स सीसेट को दीजिए। और बाकी प्रीलिम्स के लिए मेनली आप स्टैटिक अपना अच्छा रखिए, स्टैटिक पे आप अगर फोकस रहेगा और स्टैटिक पे कमांड अच्छी रहेगी और थोड़ा बहुत आप न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलर करेंगे तो हो जाएगा मैनेज। सिविल सर्विसेज की तैयारी में कुछ महत्वपूर्ण बातें हों जो बताना चाहें आप? इम्पॉर्टेंट तो यही है कि यू हैव टू फाइट टिल द एंड, थोड़ा परसिवरेंस रखना पड़ता है। सेटबैक्स आते हैं, आपको लगेगा थोड़ा लो मोटिवेशन, बट आप अपना गोल ध्यान में रख के कंटिन्यू करिए प्रिपरेशन। बेस्ट विशेष आप सिलेक्ट हो, आप इंटरव्यू दिए, फाइनली लबासन तक जाएँ। थैंक यू।